सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। साफ दिखाई देगा कि कैसे एक स्कूटी पर 3 बदमाश सवार होकर आते हैं। इसमें सबसे पीछे बैठा बदमाश के हाथ में हथियार है जो कि खुलेआम लहराता हुआ दिखाई देगा। एक घर के बाहर ये अचानक रुक जाते हैं और हथियार दिखाते हुए चले भी जाते हैं। बताया ये जा रहा है कि इन बदमाशों के द्वारा 2 राउंड फायरिंग की गई है, जिसमें कि एक फायर घर के बाहर तो दूसरा ही पास के ग्राउंड में किया गया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला गुरुग्राम के रविनगर एरिया में है और हड़कंप उस समय मच गया जब हत्या के मामले में 2 गवाहों पर बदमाशों ने हमला कर दिया। एक बदमाश को आरोपी अपने साथ जबरन स्कूटी पर उठाकर ले गए और उस पर ईंट पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं दूसरे गवाह के घर के बाहर फायरिंग कर ये दहशत फैलाई गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि बदमाशों ने घर के बाहर व पास ही खाली ग्राउंड में फायरिंग की है, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा फायरिंग को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। वारदात के बाद से दोनों गवाहों के परिजनों में दहशत का माहौल है। सुबह सुबह मैं अपने काम पे जा रहा था, ठीक है, तो ये एकदम से आगे इन्होंने एक्टिवा पे थे 3 जने, ठीक है, इन्होंने एक्टिवा पे अपनी रोकी, ठीक है, तो इन्होंने पहले तो यूँ कही, जी भाई जो तू सुमित के मटर में जो अपना गवाही दे रहा है वो गवाही अपना तोड़ ले, ठीक है, अपने दियो मत ना गवाही देना मत जियो, ठीक है। तो मैंने कही भाई जी जब की बात जब है, ठीक है, जब देखी जाएगी, ठीक है भाई, अभी मुझे मत बोलो कुछ भी, ठीक है। तो वो नू कह रहे इसका मतलब तुम मानेगा नहीं, ठीक है। मैंने कहा भाई तुम जाओ, तुम यहाँ से, मैं बात ना करना चाहता, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को जबरदस्ती खींच खाच के स्कूटी पे बैठाया, एक्टिवा पे बैठाने के बाद थोड़ी आगे ले गए, फिर वहां से उन्होंने ईंटे पत्थर डंडे डुंडे से मारना चालू कर दिया। हथियार भी था उनके हाथ में? हथियार था जो वो फायरिंग करी थी। किस तरह का हथियार? कट्टा ले रहे थे वो जी। तो आप सुमित के मर्डर के टाइम पे वहीं पे थे जब झगड़ा हुआ था? हाँ जी मैं वहीं था जी। तब से धमकी दे रहे थे जी? ये तो पहले भी एक दो बंदों ने पहले भी कही थी मेरे को इस बात की, ठीक है। बाकी इस चीज में मैं थोड़ा वैसे मजाक में ले गया तो मैं चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मेरे को हकीकत में इन्होंने पकड़ा था, ठीक है। कौन थे तीनों आरोपी जो आए? ये एक गुड्डू था नाम उसका, ठीक है, और एक राजा था और एक लड़का था नया, उसको मैं जानता नहीं उसको। मेरे भाई का मर्डर हुआ था 3 मई 2022 को, ठीक है। तो उसमें 8 लड़के थे, जिसमें 6 लड़के जमानत पे आए हैं। उन्होंने मेरे को धमकी दी थी गवाही तोड़ने के लिए, तो मैंने कर दिया मना, ठीक है। तो उसके बाद सुबह मेरे घर के आगे मतलब हम सो रहे थे, सुबह गोली चलाई है या जो और एक ग्राउंड में चलाई है गोली, और यहाँ सामान दिख रहा है मीडी, उसमें फायरिंग करने की कोशिश की है। और मैं गवाह हूँ, एक लड़का और गवाह है, मैं तो मिला नहीं, वो मिल गया उनका, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या नाम है उसका? हॉस्पिटल में भर्ती है। उसका नाम है चंदन। तो कब हुआ था मर्डर? कहाँ पे हुआ था? ये सेक्टर 9 कमेटी सेंटर में 3 मई 2022, अभी 1.5 साल हुई है। क्या नाम था भाई का? सुमित सोलंकी। कितने लोग गिरफ्तार हुए थे उसमें? 7 बंदे तो उसी टाइम हो गए थे। एक बंदा अभी 4 महीने पहले अरेस्ट किया है, बीशू, जो मैन जो है, जिस मैन है जो मुख्य, वो फरार था 8-9 महीने से। उस टाइम भी कोई सुनवाई नहीं हुई, मैंने मीडिया में भी संपर्क करने की कोशिश की थी। अब वो पकड़ा गया 4 महीने पहले। अभी गए 3 बंदे, एक्टिवा थी, वाइट कलर की। क्या नाम से नाम जाने? हाँ, एक तो जो मेरे भाई के केस में अनुभव उर्फ गुड्डू, और दूसरा है राजा सरस्वती नगर का। तीसरे लड़के को मैं जानता नहीं हूँ, जो एक्टिवा चला रहा था। भाई को क्यों मारा था? भाई को मेरे जो विशाल उर्फ विशु है, मैंने उसको पैसे दे रखे थे। उस पैसे के लेन देन पे हमारी वो शादी में तू मैं हो गई थी, मेरे को भी मारा था, मेरे साथ मारपीट की थी। तो उस टाइम मैं तो मेरे भाई ने निकाल दिया था, मतलब निकाल नहीं दिया था मैं, उसी टाइम उसको भी मार रहे थे। तो मैं तो हॉस्पिटल मेरा भी हुआ था, उसको हॉस्पिटल में ले गए, वो उसकी डेथ हो गई थी। इससे पहले भी हमला हुआ था? इससे पहले हमला 1-2 बार हुआ है, लेकिन मैंने उस पर इग्नोर मार दिया। मतलब ऐसे ही मेरे हुए नहीं। कोर्ट में जाता हूँ जैसे मैं, तो वहाँ काफ़ी बंदे आते हैं कि गवाही तोड़। कुछ बंदे बीच में स्कॉर्पियो लेके भी आए थे गवाही तोड़ने के लिए, लोकल बंदे हैं, नाम तो जानता नहीं मैं किसी का। तो मेरे को काफ़ी इन लोगों ने वो करने की कोशिश की, जैसे कि ये अंशुल है, ये जो बंदे हैं, इन सारे बंदों ने मेरे से गवाही तोड़ने की कही थी, जो मैंने मना कर दी। अंशुल कौन है? कहाँ का रहने? ये यहीं का है, जो मेरे भाई के मर्डर में। ये 6 बंदे छूट के आए, लेकिन ये आज इन्वॉल्व नहीं थे इसमें। 3 ही बंदे थे, गुड्डू, अनुभव और राजा, और एक लड़का हो गया। आज से पहले बोल दिया था कोई धमकी वगैरह? हाँ, मैंने फेसबुक पे मेरे पास मैसेज आए थे, तो भाई क्या चाहता है तू बता, मिल ले, ये वो। मैंने कहा भाई मेरे को तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, मैंने यही कही, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। ये मेरे पास मैसेज भी पड़े हुए हैं, यही हमारी बात हुई थी। उसने कुछ मैसेज डिलीट भी कर दिए, ठीक है, यही बात हुई। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।